Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. I am teaching you chapter number 23. I am teaching you chapter number 23, and name of the chapter is The Land of India. The land of India. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you different physical division of our country. ठीक है, डिफरेंट फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर कंट्री वो मैंने आपको एक्सप्लेन की. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज द हिमालयास रेंज. दैट इन दिस वी स्टडी 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास. सो आई एम डूइंग द रिकैप्चुलेशन. इसलिए बेटा, अगर आपको पूरी डिटेल में सुननी है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखना. ये तो हम रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं, तो जस्ट आई विल टेल यू व्हाट आर द टॉपिक्स. किस किस टॉपिक्स में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. ओनली दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग, ओके, इन द रिकैप्चुलेशन. सो इन हिमालयास रेंज आई एक्सप्लेन यू 3 डिफरेंट और 3 पैरेलल रेंजेस of Himalayas, that is Himadri, middle Himalayas, or you can say Himachal, or next third one is the Shivalik, or you can also say outer Himalayas. So these parallel ranges we have discussed in mountains. After that I explained you northern plains. So these northern plains are created by 3 rivers, that is river Indus, Ganga and Brahmaputra. So when I teach you about the northern plains are further divided into 3 parts. That is western plains created by Indus river, central plains they are created by Ganga river, and eastern plains, these are the plains of river Brahmaputra. So what are the states in western plains? That is Punjab and Haryana. And in central plains the states it cover is the Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Next is the eastern plains and it covered the state of Assam. So these northern plains are very fertile and the soil in the northern plain is very good for the cultivation. 70% of the wheat is produced in the northern plains. ठीक है, 70% wheat कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? पूरी कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो वो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में ही हो रहे हैं. ठीक है, एंड 50% ऑफ द राइस इज प्रोड्यूस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. दैट इज द रीजन नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इज दैट द लैंड इज फ्लैट. दैट इज द रीजन it's having a very good network of roadways also and railways also. So the things can easily transported to different parts of the country. ठीक है, फिर हमने आप लोग के संग डिस्कस किया डेजर्ट पार्ट का.
तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज इन राजस्थान, ओके, एंड द ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट्स आर नोन एज थार डेजर्ट, okay. So when any area become desert, when rainfall is very less and the weather is very hot, due to this the soil become dry and it crumbles, वो टुकड़ों में टूटने लगती है और इस तरह वो रेत के फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है। सो डेजर्ट एरिया में लाइफ कंडीशन क्या थी, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि क्लाइमेट बहुत हॉट था एंड देयर इज स्कैरसिटी ऑफ ए वाटर, पानी की बहुत कमी थी। बट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ए राजस्थान चेंज व्हेन द सतलुज रिवर वाटर थ्रू इंदिरा गांधी कैनल गोज टू राजस्थान। आज राजस्थान में भी बहुत से ऐसे आपको लैंड एरिया भी मिल जाएंगे जहाँ पे खेती भी होती है, कल्टीवेशन भी हो रही है, ठीक है। ये सब डिस्कस किया था और ये बताया था आप लोग को कि विंटर्स में बिटरली कोल्ड पड़ता है, मतलब एकदम कपकपा देने वाली ठंड पड़ती है राजस्थान में। क्यों? क्योंकि जो सैंड की भी एक क्वालिटी है, सैंड जब सनलाइट होती है तो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है। एंड इन द सेम मैनर व्हेन देयर इज नो सनलाइट एट द टाइम ऑफ ए नाइट, द सैंड कूल्स वेरी फास्ट, इसलिए विंटर के समय यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने साउदर्न प्लेट्यूज में हम लोग गए थे। साउदर्न प्लेट्यूज एक ऐसा इंडिया का पार्ट है, पेंसुलर रीजन है। रीजन मीन्स होता है एरिया, पेंसुलर रीजन है क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्लेट्यू है वो जरा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है, किधर से, वेस्ट से ईस्ट की ओर हल्की सी स्लोप बनती है, इसलिए मैक्सिमम रिवर्स जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं और लास्ट में उनका पानी कहाँ ज्वाइन कर रहा है, बे ऑफ बंगाल को। 2 ही रिवर्स ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट आ रही हैं एंड द नेम ऑफ द रिवर आर नर्मदा एंड तापी, और देयर वाटर ज्वाइन द अरेबियन सी। उनका वाटर किसको ज्वाइन कर ले रहा है, अरेबियन सी को ज्वाइन कर ले रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को साउदर्न प्लेट्यू वाले में बताई थी। अब कोस्टल प्लेन से स्टार्ट करते हैं। कोस्टल प्लेन कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इसको एक बार और रिपीट कराना होगा। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, सो आज फिर से वीडियो में देख लेना, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार और तुम लोग को ये डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वाला रीजन जो आपका है, दिस रीजन, ये आपका ईस्ट हो गया, इज इट क्लियर। और ये वाला जो रीजन है आपका, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, WEST, वेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, समझ लो बेटा, एक बार और समझ लो बोर्ड पे, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें फर्स्ट टाइम आई है, फिजिकल डिवीजन क्लास 1, 2, 3 में नहीं था, अब 4th से आई है, तो अब हायर क्लासेस तक कंटिन्यूस इस टॉपिक को आपको पढ़ते जाना है। चाहे आप 4, 5, 6, 7, 12th में, 10th में, 12th में और इवन हायर एजुकेशन में भी जाओगे तो भी ये टॉपिक अब हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडिया की फिजिकल डिवीज़न है, ठीक है। यही होता जाएगा कि हायर क्लासेस में चीज़ें और डिटेल में होती चली जाएंगी। अब ये जो देखो, जो तुम लोग को साउदर्न प्लेट्यू वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू वाला पोर्शन, ये जो आप लोग को बताया था, इसको क्या मैंने बोला था, ये ट्रायंगल शेप है,
बिल्कुल एकदम। अब तुम ज्योमेट्री के बॉक्स से नापने बैठ जाओगे तो तुम बोलोगे इसके एजेस तो टेढ़े हो गए, वो हो गए, लेकिन इसको देख के तो लग रहा है ना कि इस तरह की शेप कैसी होती है, ट्रायंगल की ही शेप होती है। आ रही है बात समझ में? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब ये जो एरिया है, एक मिनट जरा सा इस बैकग्राउंड को थोड़ा और इधर से डालता हूँ, थोड़ा सा रब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिल्स शो करने में मुश्किल होगी। ठीक है, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्लेट्यू वाला पोर्शन था। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये आ गया प्लेट्यू जो कि किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, और मैंने बोला था इस प्लेट्यू के ईस्ट में ये पूरी क्या है, हिल्स है, ये कंटिन्यूस रेंजेस ऑफ द हिल्स है। ठीक है, ये कंटिन्यूस रेंज किसकी है बेटा, हिल्स की है। ये सब क्या है, हिल्स है। ठीक है, सो जो हिल्स ईस्ट की तरफ हुए उसको हमने बोल दिया बेटा ईस्टर्न घाट, ESTER एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इन द सेम मैनर वेस्ट वाला पोर्शन जो है ये भी क्या है, हिल्स है। ये बात समझो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, हिल्स है। ये भी क्या है, आपके हिल्स है। और ये हिल्स क्या है, कंटिन्यूस है। ये हिल्स क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, सो अब वेस्ट वाले हिल्स को हमने क्या बोल दिया, वेस्टर्न घाट्स। इनको क्या बोल दिया हमने, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये भी हिल्स हैं, ईस्ट में भी पूरे हिल्स हैं, वेस्ट में भी हिल्स हैं। तो ईस्ट वाले हिल्स को ईस्टर्न घाट बोल दिया और वेस्ट वाले पार्ट को वेस्टर्न घाट बोल दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं वाटर बॉडीज, वाटर को शो करने के लिए डैश डैश लगा दूंगा, अभी नहीं पहले देखो। अब जो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें बे ऑफ बंगाल है, ये जगह कम पड़ गई। और ये जो है आपका साउथ में, साउथ में आपका कौन ओशन है बेटा, इंडियन ओशन, इंडियन। ठीक है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आ गया बेटा आपका, साउथ में आपका इंडियन ओशन आ गया, और ये जो वेस्ट है, वेस्ट में आपका क्या आ गया, अरेबियन सी, ARAVIAN, अरेबियन सी। वेस्ट में आपकी आ गई बेटा अरेबियन सी। अब देखो, अब ये वेस्टर्न, अब हम कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। कोस्टल प्लेन्स मीन्स द एरिया वेयर द सी वाटर टच द लैंड। जैसे नदियों के भी किनारे होते हैं जहाँ वो लैंड को टच करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर बैंक। उसको क्या बोलते हैं, रिवर बैंक बोलते हैं। अब ये जो सी है, ओशन है, ये तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। रिवर्स में शिप नहीं चलती, शिप जो होते हैं पानी के बड़े बड़े जहाज, इसके लिए बहुत डीप होना चाहिए। और डीप, सबसे ज़्यादा डीप कौन है बेटा, आपके सी हैं, और उनसे भी ज़्यादा कौन डीप है, सी और ओशन सबसे ज़्यादा डीप है आपकी। ठीक है, तो अब देखिए, तो जैसे इधर भी कंटिन्यूस हिल रेंज है और इधर भी कंटिन्यूस हिल रेंज है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये देखो वाटर है, ये पूरा वाटर है। मैं डैश डैश से बता रहा हूँ, ये डैश 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 मतलब क्या है, ये पूरा, ये क्या है, वाटर है। इधर अरेबियन सी है, ये भी पूरा क्या है, डैश डैश से इसको शो कर रहा हूँ, ये क्या वाटर है। इधर इंडियन ओशन है, ये भी पूरा क्या है, ये भी क्या है, पूरा वाटर। ये पूरा पोर्शन 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब ये कहाँ आया, अब आपका वेस्ट वाले पार्ट को हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये अरेबियन सी है। अब तुम्हारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स मतलब द लैंड विच इज इन टच ऑफ द सी वाटर। लैंड का वो पोर्शन जो सी वाटर के टच में है, या तो आप ये भी कह सकते हो
कोस्टल प्लेन्स आर दोज वेयर द सी वाटर किसको टच कर रहा है, लैंड को टच कर रहा है। तो ये जो सी वाटर लैंड को टच कर रहा है, ये अरेबियन सी है। वेस्टर्न पार्ट्स पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हिल्स एरिया है, ये आप सबको दिख रहा होगा हिल्स हैं। तो ये हिल्स किसके हैं, वेस्टर्न घाट्स के हैं। अभी मैं यहाँ लिखने के बाद रब कर दूंगा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये वेस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के हिल्स हैं। अब ये देखो, ये जो एरिया आया जो मैं भी बोल्ड कर रहा हूं, ये बहुत नैरो स्ट्रिप है, ठीक है, जो मैंने अभी बोल्ड किया। ये जो मैंने बोल्ड किया, ठीक है, ये जो बोल्ड कर रहा हूं, ये जो बोल्ड अब दिख रहा होगा तुम लोग को, बोल्ड नैरो स्ट्रिप जो बनी, यही तुम्हारे, ये किस तरफ बनी, वेस्ट की तरफ। तो ये हो गया तुम्हारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये क्या हो गया आपका बेटा, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यही आपका है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब देखो ये किसके बिटवीन में हुआ, इधर क्या है, अरेबियन सी है, और इधर क्या है, ये कंटिन्यूअस हिल थी, कंटिन्यूअस हिल। और कंटिन्यूअस हिल के वेस्ट के हिल्स को हमने क्या बोला था बेटा, सोचो, याद करो, वेस्ट के हिल्स को हमने बोला था वेस्टर्न घाट्स। वेस्ट के हिल्स को हमने क्या कहा था, वेस्टर्न घाट। तो इधर अरेबियन सी हो गई और ये हिल्स जिसको हमने वेस्टर्न घाट्स बोला था। अब इसके बीच में ये जो पतली सी स्ट्रिप आई, नैरो स्ट्रिप, जो नैरो स्ट्रिप आई, ये आपके क्या है, ये लैंड है, यही लैंड है जो सी वाटर के टच में है, इसी को कोस्टल प्लेन कहेंगे। इसको नैरो क्यों बोला, जैसे कि आपको नॉर्दर्न प्लेन्स तो बताया था ना, नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत बड़े हैं, लेंथ वाइज वो 2400 किलोमीटर बड़े हैं, और ब्रेथ वाइज चौड़ाई उनकी 320 से 400 किलोमीटर है। बहुत बड़ा हुआ ना बेटा, लेकिन ये बहुत नैरो है, 40 से 50 किलोमीटर मान लो, ये इतने चौड़े नहीं हैं। तो इसलिए इसे क्या बोला हमने, नैरो स्ट्रिप बोला, ठीक है। आगे बात समझ में, इन द सेम मैनर अब इधर ईस्ट में आ जाओ, तो यहाँ ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और ये जो कंटिन्यूअस हिल्स आ रहे हैं, इसको हमने बोला था ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब आपके यहाँ का ईस्ट का कोस्टल प्लेन कहाँ आएगा, ये जो मैं जरा सा बोल्ड कर दे रहा हूँ, जो थोड़ा मैं बोल्ड पोर्शन कर दे रहा हूँ, यही आपके आगे क्या आ गए, ईस्टर्न घाट्स आ गए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ गए। ये आपके क्या आ गए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ गए, जो मैंने ये बोल्ड किया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आ गए, ठीक है। ये आपके आगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब इसमें देखो बेटा, समझने की क्या बात है, आप देखो जो ईस्टर्न पार्ट है तो दोनों ही नैरो स्ट्रिप, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न वाले से थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, दोनों ही नैरो, वेस्टर्न भी नैरो है, ईस्टर्न भी नैरो है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दोनों में कौन ज्यादा फैला हुआ है, ब्रॉड है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न अगर पूछेगा तो उसमें ज्यादा फैला हुआ है ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ज्यादा फैला हुआ बेटा आपका क्या आएगा, ईस्टर्न पार्ट आएगा। तो अब आप इस बात को समझ लो। अब कोई आपसे पूछेगा कि ईस्टर्न, ईस्ट के ESTERN, ईस्टर्न कोस्टल COASTAL कोस्टल प्लेन्स। अब बेटा आपसे कोई पूछेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ है, तो आप दिमाग लगा लो, इधर क्या है, पहाड़, ये कौन से पहाड़ है, ईस्टर्न घाट जिसको हमने बोला, और इधर पे किसका वाटर है, बे ऑफ बंगाल का है।
तो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के जो बीच में ये जो पतली सी स्ट्रिप बन के आ रही है, यही आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसे ध्यान से, और इस चीज़ को समझने के लिए एटलस लेके बैठना और एक रफ पेपर ले लेना A4 साइज का, और तुम लोग भी इसी तरह ड्रॉ करके कोशिश करना बनाने की, तो आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अब देखो कुछ और। द मेजर साउदर्न रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऑल फॉर्म डेल्टास अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल लाइन। क्योंकि डेक्कन प्लेटू से जितनी भी मैक्सिमम रिवर किधर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेल्टास जो बन रहे हैं, डेल्टा क्या होते हैं, जो नदियों के जो रॉक पार्टिकल्स होती है, सॉइल जो सेटल होके जो लैंड बनता है, और डेल्टास बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं बेटा, ये याद रखना, डेल्टा बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो द मेजर साउदर्न रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऑल फॉर्म डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल लाइन। ये सारी रिवर्स जो है अपने डेल्टा कहाँ फॉर्म कर रही हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कर रही हैं, ठीक है। तो अब ये तो तुम लोग को डिटेल में बता ही दिया सब कुछ। अब देखूं और कुछ है तुम्हारी क्लास लाइक। ऑन बोथ साइड ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स विच आर वेरी फर्टाइल, ठीक है। मैंने बताया ना ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स अपने क्या फॉर्म कर रही हैं, डेल्टास फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। सो और डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होते हैं। So these are called the western coastal plain and eastern coastal plain. Western coastal plain क्या है, eastern coastal plain क्या, आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये बात देखो मैंने आप लोग को अभी जस्ट पढ़ाई थी कि दोनों ही नैरो हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कंपैरिजन कर लेता है कि ईस्टर्न वाले ज़्यादा ब्रॉड हैं कि वेस्टर्न वाले ज़्यादा ब्रॉड हैं। तो पेज नंबर 134 ओपन करो और इसे अंडरलाइन कर लो। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट मीन्स दैट कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो इस साइड में बन रहे हैं ये ज़्यादा चौड़े हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। चलो, द क्लाइमेट इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और यहाँ का क्लाइमेट ना तो ज़्यादा ठंड है और ना तो ज़्यादा गर्मी है। तो ये पूरा आप लोग को मैंने ये आज आप लोग को कौन सा नया बता दिया, कोस्टल प्लेन्स पूरे आपको डिक्टेट कर दिए, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको समझा दिया बेटा। और आप भी जब वीडियो देख रहे होगे तो जब ये फिगर सामने होगा तो इसको पॉज कर लेना, पहले वीडियो को ध्यान से सुन लेना कि सर ने बताया ये हिल्स हैं, इधर इसको ईस्टर्न घाट्स बोलेंगे, ये बे ऑफ बंगाल है, ये पूरी चीज़ें वीडियो में वॉच कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप A4 साइज पेपर लेना, ये वाली फोटो आप मैप से देख के बनाना इस पोर्शन को, ठीक है। और उसके बाद वीडियो आपने देखी होगी, उसके बाद आप खुद से इसे ड्रॉ करना। बीच में ट्रायंगुलर शेप का प्लेट्यू पोर्शन है, इसके दोनों साइड कंटिन्यूअस हिल रेंज है, इधर बनाना। इस ईस्ट वाली को ईस्टर्न घाट बोलेंगे, वेस्ट वाली को वेस्टर्न घाट बोलेंगे। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, हियर इट इज साउथ में इंडियन ओशन है। सारी चीजें आप खुद से लिखना, एक बार वीडियो वॉच कर लेना, उसके बाद डोंट वॉच द वीडियो, बिना वीडियो वॉच के आप खुद से करना। देखो आपको फिजिकल डिवीजन कोस्टल प्लेन कहाँ क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप अपने से सारी लेवलिंग खुद करके देखना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, कहाँ हिल्स हैं, किसको ट्रायंगल शेप बोला, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है। सारी लेवलिंग आप अपने से करना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग आइलैंड की बात करते हैं। ये हो गया, अब इसके बाद आइलैंड।
डिस्कस करते हैं थोड़ा। अब देखो, अब हम लोग आइलैंड के बारे में बात करेंगे। आइलैंड्स, ठीक है। देखो अब हम स्टडी कर रहे हैं द आइलैंड रीजन। ऐसे साइलेंट है, बहुत से बच्चे आइलैंड को इजलैंड पढ़ जाते हैं, आई एस इज, एल ए एन डी लैंड, इजलैंड ना, एस जो है बेटा साइलेंट है, ठीक है। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सही रखना, आइलैंड बोलेंगे इसको, आइलैंड रीजन। रीजन मीन्स होता है एरिया, रीजन मीन क्या होता है बेटा, एरिया। अब ये लास्ट फिजिकल डिवीजन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आइलैंड, पहले तो ये समझ लो आइलैंड क्या होता है। देखो बेटा, ये ऐसा लैंड या जमीन का टुकड़ा होता है जो पानी के बीचों बीच होता है, एंड इट इज सराउंडेड बाई ऑल साइड, चारों तरफ से किससे घिरा होता है, वाटर से। जैसे हम लोग ने प्लेट्यू वाला पोर्शन पढ़ा था, तो वहाँ 3 साइडेड इट इज सराउंडेड था, 3 साइडेड इट इज सराउंडेड बाई द वाटर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आइलैंड में क्या होता है, ये जमीन का ऐसा टुकड़ा होता है जो पानी के बीचों बीच होता है। इसका मतलब इट इज सराउंडेड बाई ऑल साइड विद द वाटर, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी में भी रखा गया है। जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, इसको इसीलिए बेटा समझ लीजिए यूनियन टेरिटरीज में भी रखा गया है। क्यों, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। कोई भी इंडिया की ऐसी स्टेट नहीं है जिसकी इससे लैंड बाउंड्री हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो, कोई भी इंडिया की स्टेट ऐसी नहीं है जिससे इसकी लैंड बाउंड्री हो, क्योंकि ये पानी के बीचों बीच है, ठीक है, पानी के बीचों बीच है और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर ही वाटर है। इसलिए ये रीजन भी है, इट इज इन अ यूनियन टेरिटरी, इसे यूनियन टेरिटरी में भी रखा गया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द मेन लैंड, इंडियाज हैज 2 आइलैंड्स ग्रुप, ठीक है। इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। अब ये देखो आइलैंड्स कहाँ हैं, ऑन द ईस्टर्न साइड लाइक अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो मैंने मैप तो रब कर दिया है, नहीं रब किया होता तो अभी आपको दिखाते फिर से, ऐसे यही था ना इंडिया का मैप, ये ईस्ट वाली साइड थी, ये वेस्ट वाली साइड थी और ये क्या थी, साउथ वाली साइड थी, ठीक है, साउथ वाली साइड थी, ठीक है, ये साउथ साइड थी, ठीक है। अब इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, हियर इट इज बे ऑफ बंगाल। तो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, ठीक है, अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बेटा आपका बे ऑफ बंगाल में, ये किसमें, बे ऑफ बंगाल में। आ रही है बात समझ में। और अब आप लोग देखिए अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड, और जो लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है आपका बेटा LAKSHADWEEP, लक्षद्वीप आइलैंड जो बेटा आपका है,
ये आपका किसमें, अरेबियन सी में। आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना बेटा, आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरेबियन सी में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द अनदर टॉपिक। थैंक यू।